तो कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि डीएलएड में पूछे जाने वाले कुछ रीजनिंग क्वेश्चन के बारे में, जो कि रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 10 नंबर के। इसी पर आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे 10 नंबर का रीजनिंग, जो कि एकदम जीरो लेवल का, कह सकते हैं कि एकदम नर्सरी लेवल का क्वेश्चन होता है रीजनिंग का डीएलएड में। और एकदम आसान तरीके से इसको सीखेंगे, क्योंकि जब आप इसको बनाइएगा एकदम बेहतरीन ढंग से आप सीख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आप ऐसे नहीं देखिए, बल्कि आप कॉपी कलम निकाल के रखिए सामने, ताकि आप वहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिएगा और आपको समझ में आएगा। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, क्योंकि रीजनिंग का लेवल भी होता है। और ये जो डीएलएड में जो लेवल पूछा जाता है, कह सकते हैं एकदम नर्सरी लेवल का, एकदम जीरो लेवल का इसमें रीजनिंग क्वेश्चन होता है। तो हम आपको एकदम जीरो लेवल से बताएंगे रीजनिंग का क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कि एक एक करके क्वेश्चन समझेंगे धीरे धीरे और बढ़ते चलेंगे। टोटल इस वीडियो में लगभग 10-12 या 15 तक आपको क्वेश्चन बताएंगे रीजनिंग का, और बेहतरीन ढंग से आप इसको सीख सकते हैं, लेकिन आप कॉपी और कलम सामने रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, जैसे इस टाइप से रहेगा आपको दिया हुआ, और यहां लिख देगा 1, यहां लिख देगा 8, और यहां लिख देगा 27, और यहां बोलेगा इसमें क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, इसमें क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें चेक कैसे किया जाता है, कैसे आप इसको समझते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 27 है, और यहाँ बोल रहा है इस कॉलम में क्या होना चाहिए। तो देखिए, 1 के बाद 8 आया, यानी कि 7 का डिफरेंस। 1 के बाद 8 आ गया, तो यानी 7 ज़्यादा है। फिर देखिएगा इससे भी 7 ही ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ 27 है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर करके देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि 8 है, ये भी गलत है। क्यूब करके देखते हैं। अगर हम 1 का क्यूब करते हैं, क्यूब मतलब उसको 3 बार गुना करते हैं उसी संख्या को, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। फिर देखिए इसका हम ये 1 का क्यूब, इसको लेते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। फिर देखिए ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है, तो ये भी सही है। यानी हम देख रहे हैं, पहले यहाँ लिया है 1 का क्यूब, यहाँ लिया है 2 का क्यूब, यहाँ लिया है 3 का क्यूब, तो इस तरीके से यहाँ होना चाहिए 4 का क्यूब। कितना का क्यूब होना चाहिए, 4 का क्यूब होना चाहिए। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16, और 16 चौके 64 होता है। इसका मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 64। यहाँ भर दो, 64 हो गया। ये बिल्कुल आसान है। इसी टाइप से अगर हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखें, इस तरीके से एकदम सेम क्वेश्चन, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेंगे हम 8 ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं, 64 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम वाट दे दिए। अब यहाँ पर क्या भराएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें क्या होगा। ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं देंगे, बल्कि 10 सेकेंड बहुत हो जाता है इसमें। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या होना चाहिए इसमें। देखिए इसमें भी वही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8, यहाँ कितना का क्यूब है, 3 का क्यूब है। क्यूब चेक करेंगे पहले हम। यहाँ 27 है, यहाँ कितना का क्यूब है, 4 का क्यूब है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो यहाँ कितना का क्यूब होना चाहिए, यहाँ 2 है, 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, यहाँ 4 का क्यूब, और यहाँ तब होना चाहिए 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 पचे 25, 25 पचे 125, तो यहाँ हो जाना चाहिए 125, तो यहाँ भर दीजिए 125। यही टाइप का आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। थोड़ा सा हम टाइप चेंज करेंगे,
तो पहले इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए इसमें हम क्या किए थे, यहाँ 1 का क्यूब था, 2 का क्यूब था, 3 का क्यूब था, तो यहाँ हम 4 का क्यूब भरे। इसमें 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो यहाँ होना चाहिए था 5 का क्यूब, तो हम इसको फिल कर दिए। अब आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जैसे हम यहां पर लेते हैं 1, 4, 9 और वाट, यहां पर क्या होना चाहिए? जल्दी से आप लोग बताइए। कॉपी निकाले है सामने में, थोड़ा सा जल्दी से नहीं इसको बनाइए और बताइए क्या होना चाहिए यहां पर। देखिए हम चेक करेंगे पहले डिफरेंट कितना का है। अगर डिफरेंट नहीं होगा तो फिर स्क्वायर चेक करेंगे, स्क्वायर नहीं होता है तो फिर क्यूब चेक करते हैं। देखिए डिफरेंट तो होगा नहीं, चूंकि 1 के बाद 4 है तो 3 का डिफरेंट, फिर 4 से 9 हो गया 5 का डिफरेंट, ये होगा ही नहीं। डिफरेंट भी सेम होना चाहिए, जो कि है नहीं। अब हम स्क्वायर चेक करते हैं। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, चाहे स्क्वायर हो या क्यूब हो, 1 का स्क्वायर हो या 1 का क्यूब हो, वो 1 ही होता है। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायरिंग वाला। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब सब स्क्वायर जा रहा है। यहाँ पर ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? 4 चौके 16, यहाँ हम 16 भर देते हैं। समझ में आ रहा होगा? इसी टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताइएगा क्या होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दे देते हैं बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए अगर आप बिना कॉपी कलम का ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तुरंत ये वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे में आप नहीं सीख सकते हैं जब तक आपके सामने कॉपी और कलम ना हो। क्योंकि कॉपी कलम रखिएगा तो आपका प्रैक्टिस होगा, और ये प्रैक्टिस ही होता है। आपको अगर मैथ आता है, ज़रूरी नहीं कि आपको रीजनिंग आ ही जाएगा। रीजनिंग के लिए आपको आपके पास थोड़ा दिमाग भी चाहिए, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज़्यादा आपको रीजनिंग में फ़ायदा होगा, और रीजनिंग प्रैक्टिस की ही चीज़ है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको ये आएगा। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर वाला ही सेम क्वेश्चन लिए हम। यहाँ 2 का स्क्वायर दिया है, यहाँ 3 का स्क्वायर दिया है, यहाँ 4 का स्क्वायर दिया है। इसका मतलब एक क्रम में चल रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। बहुत ही आसान रीजनिंग है, और इसी ढंग से डीएलएड में बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं पूछा जाता है रीजनिंग। रीजनिंग का लेवल भी होता है, जब आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो उसमें और ज़्यादा टफ रीजनिंग आता है, जो कि वो आपके लेवल का नहीं है। आपका लेवल बहुत ही जीरो है, क्योंकि ये लेवल ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाता है। जो हम आपको बता रहे हैं उसका प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो इस ढंग से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बना सकते हैं आसानी से। तो ये आपको स्क्वायर वाला समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा टाइप फिर चेंज करते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन होगा, जैसे यहां हम लेते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। यहां हम लेते हैं 3, 5, 8,
देखिए इसमें दिमाग लगाइए क्या होता है इसका आंसर। थोड़ा डिफरेंस चेक करिए पहले, कितना कितना का डिफरेंस जा रहा है। अगर डिफरेंस से मैच नहीं कर रहा है तो फिर स्क्वायर चेक करेंगे, फिर क्यूब भी चेक करेंगे। चेक करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और ये आपका बन जाएगा। देखिए हम आपको ये क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 3 है, 5 है, 8 है, 12 है, 17 है, 23 है, 30 है और बोल रहा है इस कॉलम में क्या होगा। सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करते हैं इसका। 3 के बाद 5 आया तो 2 का डिफरेंस, 3 2 5, फिर 2 का ही होना चाहिए जो कि नहीं है। 5 के बाद 7 होना चाहिए जो कि 8 दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा। स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक ये स्क्वायर वाला तो होगा ही नहीं। देखो अब हम फिर से डिफरेंस चेक करते हैं। 3 के बाद 5 लिया है, 3 2, कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। फिर देखिए यहाँ 5 के बाद 8 लिया है तो 5 के बाद 3 का डिफरेंस लिया है, 5 3 8। फिर 8 के बाद 12 लिया है, 4 का डिफरेंस। इसका मतलब समझ में आ रहा है, 2 पहले 2 का डिफरेंस, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ से 12 से 17 आया तो 5 का डिफरेंस, 12 5 17। फिर 17 के बाद कितना लिया है, 23, यानी 6 आगे बढ़ाया है, फिर 7 आगे बढ़ाया है तो 30 हो गया। इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, यानी कि इतना प्लस करते गया। पहले 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, 6 ऐड किया, 7 ऐड किया। इसका मतलब आगे 8 ऐड होगा। इसका मतलब अगर 30 में हम 8 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। ये आपका आंसर होगा। आसान ही था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि हम और भी आसान से आसान तरीके से आपको बता सकें। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं, 6 नंबर। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए क्या होगा। इसी टाइप में सेम टाइप का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। यहाँ दे देते हैं 3, यहाँ 8, यहाँ 13 दे देते हैं, यहाँ 18, यहाँ 23 है, यहाँ 28 है, 33 है। यहाँ भरना है आपको, क्या होगा। जल्दी जल्दी बनाइए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। सेम क्वेश्चन आप दिमाग लगा सकते हैं इसमें। जिस तरीके से आप ऊपर वाला देखे हैं क्वेश्चन बनाए हैं, जस्ट लाइक सेम वही क्वेश्चन आपको नीचे है। इसमें भी आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं कितना का डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। 3 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 13 दिया है, 13 के बाद 18 दिया। सेम डिफरेंट तो है नहीं, क्योंकि 3 के बाद 5 लिया, 8 लिया है तो 5 का डिफरेंट, 3 5 8, फिर 5 का होना चाहिए, 5 का है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर सेम डिफरेंट है। 3 के बाद 8 लिया है, 5 का, फिर 8 के बाद 13 लिया है, फिर 5 का डिफरेंट, फिर 13 के बाद 18 लिया है, 5 का डिफरेंट, 18 के बाद 23 लिया है, 5 का। देखिए 5 5 का डिफरेंस जा रहा है। इसका मतलब 33 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33 5 38 होगा। कितना आसान था। बस आपको हल्का सा दिमाग लगाना है। ज़्यादा तो टफ क्वेश्चन है नहीं जो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप का आपको डीएलएड में पूछा जाता है। कुछ सर्किल का, कुछ सीरीज वाला क्वेश्चन भी आएगा। वाह, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। पहले डिफरेंट चेक करिए, अगर डिफरेंट नहीं होता स्क्वायर चेक करिए, फिर क्यूब चेक करिए, उसके बाद गुना करके देख सकते हैं। गुना में भी ऐड किया रहता है कुछ कुछ, तो हम आपको बताते हैं इसका आंसर। देखिए 8 दूनी 16, आप पहले स्क्वायर किए होंगे तो स्क्वायर तो है नहीं, क्यूब भी नहीं। यहाँ 2 का क्यूब है तो यहाँ 3 का होना चाहिए, तो 3 3 9 3 27, यहाँ 17 है, क्यूब भी नहीं है। देखिए इसमें किया क्या है, इसको 8 को 2 से गुना किया, पहले गुना करके 1 जोड़ दिया उसमें, 8 दूनी 16, फिर 1 17। इसमें भी वही किया है, 17 को 2 से गुना किया है और उसमें 1 जोड़ दिया है, 17 दूनी 34, 1 35। इस हिसाब से अगर देखेंगे
तो इसको भी हम 2 से गुना करके 1 जोड़ देते हैं, गुना 2 प्लस 1, तो 35 दूनी 70 और 70 1 71, यानी इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा 71। इस टाइप में, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक और देते हैं, 8वां नंबर। यहां ले लेते हैं 4 9 20 43 थोड़ा सा ये ज़्यादा टफ हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एकदम आसान से आसान ढंग से बताना है, ताकि आप बोरिंग फील ना करें कि हमको ये नहीं आता है। आपको आ जाना चाहिए एकदम 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 कह सकते हैं कि आसान से आसान तरीका से। जैसे यहाँ लेते हैं हम 4 9 19, इसको भरिए, क्या होगा। सेम टाइप है, एकदम सेम क्वेश्चन। देखो इसमें वही किया है, 4 दूनी 8 लिया है और 8 में कितना जोड़ा है, 2 को 2 से गुना किया, 1 जोड़ दिया, तो 4 दूनी 8 1 9 हो गया। फिर इसमें भी वही किया है, 9 दूनी 18, फिर प्लस 1, 9 दूनी 18 1 19। इसमें तो फिर हमको वही करना होगा, इसको 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 19 दूनी 38 और 38 1 39 हो जाएगा इसका आंसर। आसान है कि नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आगे का बताएं, बताते आगे क्वेश्चन। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रहे हैं अभी जो आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस इसमें। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। सबका कॉपी खुला है कि नहीं? विदाउट कॉपी अगर आप पढ़ रहे हैं तो जल्दी से ये वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप नहीं आंसर दे सकते हैं। थोड़ा दिमाग चल रहा है तब तो ठीक बात है, नहीं तो कॉपी निकालना ही पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या क्या है देखिए, 5 को 2 से गुना किया है, 5 दूनी 10, कितना गुना किया है इसको 2 से, फिर इसको किया है 3 से, 10 दिया 30, इसका मतलब इसको कितना से करना होगा 4 से, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 चौके 120, इसका आंसर क्या हो जाएगा 100। इसका जवाब दीजिए दोस्तों। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया गया है, देखिए पहले 2 लिया है, फिर 3 लिया है, फिर 5 लिया है, फिर 8 लिया है, इस तरीके से 12 17 23 और एक कॉलम में आपको भरना है, उसमें क्या भराएगा। देखिए इसमें क्या किया है, 2 में 1 जोड़ा है 3 हो गया, फिर 3 में 2 जोड़ा है 5 हो गया, फिर 5 में कितना जोड़ा है 3 जोड़ा है 8 हो गया, सॉरी 2 में 1 जोड़ा है 3 हुआ, फिर 3 में 2 जोड़ा 5 हो गया, फिर 5 में 3 जोड़ा 8 हो गया, फिर 8 में 4 जोड़ा 12 हो गया, 12 में 5 जोड़ा 17 हो गया, 17 में 6 जोड़ा 23 हो गया। इस हिसाब से आगे क्या जोड़ना चाहिए 7 जोड़ना चाहिए, तो 23 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 23 7 कितना हो जाता है 30 हो जाता है। उसी टाइप का एक क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए क्या है, और ये क्वेश्चन बताकर हम आपको इसका एक PDF देंगे,
और ये PDF से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब PDF आपको कहाँ मिलेगा, हम आपको एक नंबर लिख देते हैं, वहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। ये नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और PDF आपको इसी नंबर पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चूँकि प्रैक्टिस करिएगा तो और भी क्वेश्चन बहुत सारा खोज करके इस टाइप का आप बना सकते हैं, जो कि जितना आप प्रैक्टिस करिएगा आपको उतना ही बेनिफिट होने वाला है और इस टाइप से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। एक काम करिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, धन्यवाद।